हेलो दोस्तों, लास्ट टॉपिक हमने सीखा था क्रिएट मोटिफ। आज हम सीखेंगे लाइन फिल एडवांस मोटिफ। इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स है। यूजर स्टाइल सीक्वेंस, स्टाइल ऑन लाइन, लाइन ऑन स्टाइल, बैक ट्रैक मिरर स्टाइल एफटी, बैक ट्रैक मिरर नेक्स्ट फ्रेम, चेंज फ्रेम एट नोड्स, फर्स्ट लास्ट फ्रेम ऑन लास्ट स्टिच, ट्रैक ऑन स्टाइल, नेम स्टिच लेंथ परसेंट, ऑल्टर मोटिफ हाइट, मिरर ऑल्टरनेटिव मोटिफ, omit first stitch, omit last stitch, omit first motif, omit last motif, E-command with style, start and end at first stitch, first gap stitch, half last stitch, use gap stitch as stitch, no gap stitch at end, add gap stitches, add alternative gap stitches, half back track, track with alter sequin, track with same sequin, use bare raw style, motif angle, motif gradient, ग्रेडियंट थ्रेशहोल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है यूजर स्टाइल सीक्वेंस। जब हम लाइन फिल ड्रॉ करते टाइम नोड के ऊपर सीक्वेंस ड्रॉप करते हैं इस तरह से। अगर हमें नोड पर मैन्युअली सीक्वेंस ड्रॉप करना है तो हम सभी सीक्वेंस ड्रॉप कर सकते हैं। ए सीक्वेंस ड्रॉप करने के लिए 1 दबाएं, बी सीक्वेंस ड्रॉप करने के लिए 2 दबाएं, सी सीक्वेंस ड्रॉप करने के लिए 3 दबाएं। हम 16 सीक्वेंस तक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ड्राइंग फिनिश कर दिया है। उसके बाद हमें सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन आगे कंटिन्यू करना है। आगे बस ड्राइंग करना होगा। जो सीक्वेंस ड्रॉप किया है वो वापस से ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और रीशेप मोड ऑन करना है। यहाँ पर ऑप्शन है अपेंड, उस पर क्लिक करके हम आगे ड्राइंग करेंगे। फिर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद लाइन फिल के एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है यूजर स्टाइल सीक्वेंस, उसे ऑन करना है। तो जैसा कॉम्बिनेशन हमने सीक्वेंस का आगे दिया था वैसा पूरे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल ऑन लाइन और लाइन ऑन स्टाइल। यहाँ पर हम रिपीट काउंट, ऑफसेट और स्टिच कैप का यूज करके एक स्टाइल बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर मैन्युअली वैल्यू यूज करके जो स्टाइल बनाया है उसमें ट्रैकिंग हमें ऊपर नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइन करेंगे तो ट्रैकिंग ऊपर दिखाई देगा। अगर हमें ये ट्रैकिंग नीचे की साइड ले जाना है तो उसके लिए लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है स्टाइल ऑन लाइन और लाइन ऑन स्टाइल, उसे ऑन करना है। ऑप्शन को ऑन करने से ट्रैकिंग नीचे चला गया। उसके बाद है बैक ट्रैक मिरर। तो यहाँ पर हम एक सेम स्टिच बनाते हैं। इसका एंगल हम 45 सेट करते हैं और स्पेसिंग हम 2 मिलीमीटर सेट कर देते हैं। इसका स्टार्ट एंड पॉइंट हम जॉइंट कर देते हैं। लाइन फिल के एडवांस पैरामीटर में जाकर बैक ट्रैक मिरर को ऑन करना है। जैसा बनते हुए जाएगा वैसा ही उसके ऊपर से अपोजिट साइड में बनते हुए आएगा। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और स्टाइल में जाकर राउंड 1 नाम का स्टाइल लेते हैं। उसकी लेंथ हमने 6 मिलीमीटर कर दी है। हम इसका स्टार्ट एंड पॉइंट जॉइंट कर देते हैं। ये हाफ राउंड जैसा स्टाइल है। स्टार्ट एंड पॉइंट जॉइंट करने के बाद अगर हमें अपोजिट साइड में भी हाफ राउंड चाहिए तो उसके लिए हम बैक ट्रैक मिरर का यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आता है बैक ट्रैक मिरर स्टाइल एफटी। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में बैक ट्रैक चाहिए लेकिन स्टार्ट और एंड पॉइंट हमें अलग अलग रखना है। जहां पर एंड पॉइंट है वहां से ही स्टार्ट होता है और वहीं पर एंड हो जाता है।
लेकिन हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड में एंड करना है। और जो हाफ राउंड की स्टाइल है वो हमें बैक ट्रैक मिरर भी करना है। ट्रैकिंग के साथ राउंड अपोजिट साइड में भी आए ऐसा करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे बैक ट्रैक मिरर स्टाइल FT। हम यहाँ से बैक ट्रैक मिरर को ऑफ कर देंगे। ट्रैकिंग स्टाइल के नीचे चला जाएगा। यहाँ पर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। उसके लिए सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन का यूज करना है, बैक ट्रैक मिरर स्टाइल FT। उसके बाद आता है बैक ट्रैक मिरर नेक्स्ट फ्रेम। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक स्टाइल अप्लाई करते हैं। हम इसका स्टार्ट एंड पॉइंट जॉइन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है बैक ट्रैक मिरर नेक्स्ट फ्रेम। हमने फ्रेम फ्रॉम और फ्रेम टू दोनों में 1 सिलेक्ट किया। हमने ये आउटलाइन वाला फ्रेम सिलेक्ट किया है और जब मिरर में बनता हुआ आए तब दूसरा फ्रेम हमें चाहिए। उसके लिए हम बैक ट्रैक मिरर नेक्स्ट फ्रेम का यूज करते हैं और उसके साथ हमें बैक ट्रैक मिरर ऑन रखना है। इसको ऑन करके यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेम फ्रॉम और फ्रेम टू में 1 सिलेक्ट किया था तो दूसरा वाला फ्रेम मिरर होकर आ गया है। हम यहाँ से अगर 2 नंबर का फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर का फ्रेम ऊपर आ जाता है और 3 नंबर का फ्रेम नीचे आ जाता है। ये है बैक ट्रैक मिरर नेक्स्ट फ्रेम। उसके बाद आता है चेंज फ्रेम एट नोड। तो उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें स्टाइल अप्लाई करते हैं, 6 मिलीमीटर की लेंथ सेट करेंगे। लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है चेंज फ्रेम एट नोड्स। उसे ऑन करना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रेम फ्रॉम और फ्रेम टू में हमने ऑल फ्रेम सिलेक्ट किया है। अभी हम जहाँ पर भी हार्ड नोड ऐड करेंगे वहाँ फ्रेम चेंज होगा। हमने यहाँ पर हार्ड नोड ऐड कर दिया तो यहाँ तक पहला फ्रेम रहेगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम फ्रेम चेंज करते जाएंगे। जहाँ पर हम हार्ड नोड ऐड करेंगे वहाँ पर दूसरा फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है फोर्स लास्ट फ्रेम ऑन लास्ट स्टिच। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मोटिव सिलेक्ट करेंगे लटकन टू फ्रेम। यहाँ से हम फ्रेम फ्रॉम और फ्रेम टू में 1 नंबर का फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लास्ट में स्टिच नहीं आ रहा है। स्टिच लाने के लिए लाइन फिल के एडवांस पैरामीटर में फोर्स लास्ट फ्रेम ऑन लास्ट स्टिच का ऑप्शन ऑन करना है। इस पे मशीन रन करके देखेंगे तो पहले ट्रैकिंग चलेगा, देन सभी स्टिच बनती हुई जाएंगी। अभी हम ऑल फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मशीन रन करके चेक करेंगे। एक फ्रेम खत्म करके जब दूसरा फ्रेम स्टार्ट होगा तो 2 बार मशीन रन होगी। जब हम फ्रेम फ्रॉम और फ्रेम टू में 1 सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट में स्टिच नहीं आती है। तो लास्ट में स्टिच लाने के लिए लाइन फिल की एडवांस पैरामीटर में फोर्स लास्ट फ्रेम ऑन लास्ट स्टिच के ऑप्शन को ऑन कर देना है। उसके बाद आता है ट्रैक ऑन स्टाइल। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ 6 मिलीमीटर सेट करेंगे, राउंड 1 नाम का मोटिफ लेंगे।
हम इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइंट करेंगे तो इसमें ट्रैकिंग आएगा जहां पर हमने लाइन ड्रॉ किया था। अगर हमें ऐसा करना है कि ट्रैकिंग स्टाइल के नीचे चले तो उसके लिए लाइन फिल के एडवांस प्रॉपर्टी में ऑप्शन है ट्रैक ऑन स्टाइल। ये ऑप्शन ऑन करने से ट्रैकिंग स्टाइल के नीचे चला जाएगा। हम इस पे मशीन रन करके देखते हैं। यहाँ पर पहले ट्रैकिंग चलेगा, उसके बाद स्टाइल चलेगा, उसके बाद है नेम स्टिच लेंथ परसेंट। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक स्टाइल अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डायमंड 9 फेस। उसकी लेंथ हम 9 मिलीमीटर सेट करेंगे। अगर हमें ये जो मोटीफ है ओनली वही 9 मिलीमीटर्स का करना है, दूसरा मोटीफ उससे छोटा, तीसरा मोटीफ उससे बड़ा, इस तरह से अलग अलग साइज का करना है, उसके लिए नेम स्टिच लेंथ परसेंट का यूज होता है। उसके लिए हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है नेम, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस एन। हम कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस एन प्रेस करेंगे तो चेंज नेम नाम का प्रॉपर्टी खुलेगा। इसमें जो भी वैल्यू हम यूज करेंगे वो परसेंटेज की जैसा काम करेगा। यहाँ पर पहला मोटीफ हमें एक्चुअल साइज का चाहिए तो हम यहाँ पर 100 लिख रहे हैं। दूसरे मोटीफ की साइज लिखने के लिए हमें पहले एक बार स्पेस देना होगा। हम दूसरे मोटीफ की साइज 80 लिख रहे हैं। वापस से स्पेस देना है। हमने 100 लिखा, फिर स्पेस और 60 लिखा, फिर से स्पेस 100 लिखा। अगर हमें मोटीफ की साइज को 20% बड़ा करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120। फिर उसके बाद लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऑप्शन है नेम स्टिच लेंथ परसेंट, और यहाँ पर ये शो भी कर रहा है कि ये परसेंटेज में काम करेगा। हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर पहला मोटीफ हमारा 9 मिलीमीटर्स का परफेक्ट आ गया है, फिर उससे 20% छोटा बना है। हमने यहाँ पर 100% रखा था, फिर 60%, फिर 100%, फिर 120%। यहाँ पर स्टिच लेंथ की हिसाब से तो मोटीफ एडजस्ट हो गया है, लेकिन मोटीफ की हाइट 9 मिलीमीटर्स ही है। अगर साइज के हिसाब से हाइट भी कम करनी हो तो उसके लिए लाइन फिल के एडवांस पेमेटर में यहाँ पर ऑप्शन है ऑल्टर मोटीफ हाइट, उसे ऑन करना है। तो ये साइज के साथ मोटीफ की हाइट भी परसेंटेज के हिसाब से कम कर देगा। उसके बाद आता है मिरर ऑल्टरनेटिव मोटीफ। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर लटकन वाला स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्टाइल हाइट हम 5 मिलीमीटर्स कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं लटकन की सभी स्टिच ड्राइंग के डाउन साइड आ रही है। अगर हमें स्टिच डाउन साइड में चाहिए, एक स्टिच अप साइड में चाहिए, मतलब सभी स्टिचेस ऑल्टरनेटिव चले। लाइन फिल की एडवांस पेमेटर में यहाँ पर ऑप्शन है मिरर अल्टरनेटिव मोटीफ। ऑप्शन को ऑन करना है तो ये मोटीफ को ऑल्टरनेटिव मिरर कर देता है। उसके बाद आता है ओमिट फर्स्ट स्टिच। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमें ये पहला स्टिच स्किप करना है तो लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है ओमिट फर्स्ट स्टिच, उसे ऑन करना है।
अगर हमें लास्ट का स्टिच रिमूव करना है तो उसके लिए ऑप्शन है ओमिट लास्ट स्टिच। यहाँ पर हमें दोनों साइड सिर्फ ड्राइंग लाइन दिखता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ है, उसमें पहला और लास्ट वाला स्टिच स्किप हो गया है। उसके बाद है ओमिट फर्स्ट मोटिव। हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हमें ये फर्स्ट वाला मोटिव स्किप करना है तो लाइन फिल के एडवांस पैरामीटर में यहाँ पर है ऑप्शन ओमिट फर्स्ट मोटिव, उसको ऑन करना है। अगर हमें लास्ट वाला मोटिव स्किप करना है तो एडवांस में जाकर यहाँ पर ऑप्शन है ओमिट लास्ट मोटिव। उसके बाद आता है ई कमांड विद स्टाइल। यहाँ पर हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाकर वाइल पंचिंग ई कमांड स्किप नेक्स्ट नोड ऑन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैन्युअली जहाँ पर भी हमें सीक्वेंस ड्रॉप करना है वहाँ पर माउस को ले जाकर ई प्रेस कर देंगे। अभी इसी तरह से सभी जगह सीक्वेंस ड्रॉप करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर जो स्टिचेस है वो ऐसे ही चाहिए, लेकिन जहाँ पर सीक्वेंस ड्रॉप किया है वहाँ पर हमें कोई स्टाइल अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बैक स्टिच अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरे ऑब्जेक्ट पर सीक्वेंस अप्लाई हो गया है। जहाँ पर सीक्वेंस ड्रॉप किया था सिर्फ वहाँ पर ही स्टाइल अप्लाई करना है। उसके लिए लाइन फिल के एडवांस पैरामीटर में यहाँ पर ऑप्शन है कमांड विद स्टाइल, उसको ऑन करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर सीक्वेंस ड्रॉप वहीं पर स्टाइल अप्लाई हुआ है। उसके बाद आता है स्टार्ट एंड एंड एट फर्स्ट स्टिच। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें सिंगल नाम का मोटिफ अप्लाई करेंगे, सीक्वेंस अप्लाई करके इस तरह से लाइन का प्लेसमेंट करेंगे। हम देख सकते हैं इसका पंचिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, जब दूसरी लाइन बनने को जाता है तो यहाँ पर ट्रैकिंग आता है। ये ट्रैकिंग हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर चाहिए। उसके लिए यूज होता है स्टार्ट एंड एंड एट फर्स्ट स्टिच। लाइन फिल के एडवांस पैरामीटर में यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंड एट फर्स्ट स्टिच। ये ऑप्शन ऑन करने से यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो पहले सीक्वेंस के ऊपर चला जाएगा। पहले ये इस तरह से दिख रहा था और स्टार्ट एंड एंड एट फर्स्ट स्टिच ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। इस पे हम मशीन रन करके देखते हैं। फिर यहाँ पर पहली लाइन का पंचिंग फिनिश हुआ तो ये वापस से एक स्टिच और चलाएगा और फिर ऊपर के ऑब्जेक्ट बनेंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट गैप स्टिच। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट वाला मोटिफ है, अगर हमें वो स्किप करना है तो लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट गैप स्टिच, उसको ऑन करना है। उसके बाद आता है हाफ लास्ट स्टिच। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर जो लास्ट स्टिच है वो हमें हाफ ही चाहिए। इसकी स्टिच लेंथ 3 मिलीमीटर्स है तो हमें लास्ट स्टिच 1.5 मिलीमीटर्स चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे हाफ लास्ट स्टिच।
तो यहाँ पर लास्ट स्टिच 1.5 मिलीमीटर्स का हो गया है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक है और लास्ट की स्टिच हाफ हो गई है। उसके बाद आता है यूज गैप स्टिच एज स्टिच। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, उसकी लेंथ 6 मिलीमीटर सेट करेंगे। उसके बाद हम स्टिच कैप में 3 मिलीमीटर सेट करेंगे। यहाँ पर जो हमने 3 मिलीमीटर्स का स्टिच कैप दिया, हमें वहाँ पर मोटिफ ऐड करना है, लेकिन जितना हमने स्टिच कैप दिया है उतना ही बड़ा मोटिफ ऐड होना चाहिए। उसके लिए लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यूज गैप स्टिच एज स्टिच ऑन करना है। अगर हमें लेंथ के हिसाब से हाइट भी सेट करनी है तो उसके लिए एडवांस प्रॉपर्टी में ऑल्टर मोटिफ हाइट के ऑप्शन को ऑन करना है, तो ऑब्जेक्ट की साइज लेंथ और हाइट में सेम हो जाता है। तो ये परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है नो गैप स्टिच एट एंड। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद हमने जितना लेंथ सेट किया है उतना ही हम स्टिच कैप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टाइल के एंड में गैप आ रहा है। हमने यहाँ पर जो स्टाइल यूज किया है वो हमें यहाँ लास्ट में चाहिए। लाइन फिल के एडवांस पैरामीटर में यहाँ पर ऑप्शन है नो गैप स्टिच एट एंड। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो लास्ट में जो गैप था वहां पर स्टिच आ जाता है। उसके बाद आता है ऐड कैप स्टिच। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें स्टाइल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें एक स्टिच चलाना है और एक गैप छोड़ना है, तो उसके लिए हम ऐड गैप स्टिच का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गैप अप्लाई हो गया है। यहाँ स्टिच लेंथ में मोटिफ की जो साइज की होती है, अगर उतना ही हमें गैप भी चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऐड गैप स्टिच का। उसके बाद आता है ऐड ऑल्टरनेटिव गैप स्टिच। यहाँ पर एक स्टिच है, दूसरा गैप है, तो जहाँ पर गैप है वहाँ हमें दूसरे कलर का सेम स्टाइल ऐड करना है। उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है। हम उसका कलर चेंज करेंगे। ये जो येलो कलर वाला मोटिफ है वो हमें गैप की जगह पर चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे ऐड ऑल्टरनेटिव गैप स्टिच। ग्रीन कलर वाले स्टाइल के अंदर हमने ओनली ऐड गैप स्टिच का यूज किया था। येलो कलर वाले मोटिफ के अंदर हमने ऐड गैप स्टिच और ऐड ऑल्टरनेटिव गैप स्टिच दोनों का यूज किया था, इसलिए उसमें गैप ऑल्टरनेट हो गया है। उसके बाद आता है हाफ बैक ट्रैक। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्टिच लेंथ में 3.20 मिलीमीटर सेट करेंगे। तीन स्टाइल में जाकर सिंगल नाम का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। फिर हम सीक्वेंस ऑन कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं मशीन रन करने पर सीक्वेंस हर एक स्टिच पे ड्रॉप हो रहा है। अगर हम इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइन कर देते हैं तो जब ट्रैकिंग आए तो जहाँ पर सीक्वेंस है वहाँ पर तो स्टिच आना ही चाहिए और सीक्वेंस के बाजू में भी स्टिच आना चाहिए। उसके लिए हम यूज करते हैं लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में हाफ बैक ट्रैक। इससे हर स्टिच पर सीक्वेंस ड्रॉप होने के बाद जब ट्रैकिंग चलता है तो सीक्वेंस की दोनों साइड स्टिच ड्रॉप करता है, जिससे सीक्वेंस लॉक हो जाता है।
उसके लिए लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में हाफ बैक ट्रैक और स्टाइल ऑन लाइन, लाइन ऑन स्टाइल ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आता है ट्रैक विद ऑल्टर सीक्वेंस। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें नंबर ऑफ रन टू सेट करेंगे, स्टाइल सिलेक्ट करेंगे सिंगल। उसके बाद हम यहाँ पर टू सीक्वेंस का यूज करेंगे, ए और बी का। पहले सीक्वेंस टाइप में हमने ए सीक्वेंस लिया और दूसरे में बी सीक्वेंस लिया। हम यहाँ पर मशीन रन करके देखेंगे तो ये दोनों सीक्वेंस ड्रॉप करते हुए बनता है। जब हम इसका स्टार्ट एंड पॉइंट जॉइंट रखते हैं तब यहाँ पर हमने जो पहला सीक्वेंस अप्लाई किया है वो ट्रैकिंग में बनता हुआ जाए। दूसरा जो सीक्वेंस हमने लिया है वो रिटर्न में आते टाइम चलना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है ट्रैक विद ऑल्टर सीक्वेंस, इसको हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ट्रैकिंग बनाते टाइम सीक्वेंस को ड्रॉप करता है और रिटर्न आते टाइम भी सीक्वेंस को ड्रॉप करता हुआ आता है। उसके बाद आता है ट्रैक विद सेम सीक्वेंस। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइन कर देंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ रन में 2 सेट कर रहे हैं, देन हम स्टाइल में सिंगल अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम सीक्वेंस ऑन करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में 15 सीक्वेंस है। अगर हमें ट्रैकिंग में भी सीक्वेंस चाहिए और रिटर्न आते टाइम भी सीक्वेंस चाहिए तो हम लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में ट्रैक विद ऑल्टर सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 15 सीक्वेंस था, अब 30 हो गया है, तो ये ट्रैकिंग में भी सीक्वेंस ड्रॉप करेगा। यहाँ पर स्टिच पोजीशन में भी हम देख सकते हैं। रिटर्न आते टाइम भी सीक्वेंस ड्रॉप करेगा। उसके बाद आता है यूज बेयर रो स्टाइल। उसके लिए हम यहाँ पर एक वाटर फिल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम स्टाइल सिलेक्ट करेंगे लटकन। इसके अंदर हमने सीक्वेंस ऑन कर दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जैसे ड्राइंग का शेप है वैसा ही लटकन भी हो गया है। तो अगर हमें इसका एंगल 90 डिग्री डाउन साइड में चाहिए उसके लिए लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है यूज पेयर रो स्टाइल, उसको ऑन करना है। तो यहाँ पर लटकन डाउन साइड में आ गया है। उसके बाद आता है मोटिफ एंगल। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें हम स्टाइल सिलेक्ट करेंगे लटकन, देन स्टाइल हाइट 5 मिलीमीटर सेट कर देते हैं। यहाँ पर लटकन का एंगल 90 डिग्री है। अगर हमें एंगल चेंज करना है तो लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है मोटिफ एंगल, इससे हम एंगल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग एंगल सेट कर सकते हैं। उसके बाद है मोटिफ ग्रेडियंट। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हमने साइज रखी है 8 मिलीमीटर। अगर हमें यहाँ पर एक मोटिफ परसेंट के हिसाब से छोटा करना है तो उसके लिए लाइन फिल के पैरामीटर में यहाँ पर ऑप्शन है मोटिफ ग्रेडियंट।
जैसे हमें नेम स्टिच लेंथ का यूज किया था उसी तरह परसेंट के हिसाब से ये काम करता है। यहाँ पर जो मोटिव है वो 100% पर बना है, अगर हमें दूसरा मोटिव उससे 2% छोटा चाहिए। यहाँ पे हम 98 लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हर एक मोटिव 2% छोटा होकर आ रहा है। अगर हमें इसकी हाइट भी कम करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्टर मोटिव हाइट। पहला जो मोटिव था वो 8 मिलीमीटर्स का था और जो लास्ट वाला मोटिव है वो 1.61 मिलीमीटर्स का है। इतना छोटा ऑब्जेक्ट नहीं चलता है, तो हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है कि 50% या 40% आकर लिमिट फिनिश हो जाए, फिर आगे 40% वाला मोटिव कंटिन्यू बनता जाए। उसके लिए लाइन फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेडियंट थ्रेशोल्ड। यहाँ पर हम 50% सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो 8 मिलीमीटर्स का हमारा मोटिव था वो लास्ट में 4 मिलीमीटर्स तक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मोटिव 4 मिलीमीटर्स का हो गया। लास्ट साइड में हम देखेंगे तो सभी मोटिव 4 मिलीमीटर्स के होंगे। स्टार्ट साइड में देखेंगे तो मोटिव बड़े होते गए हैं।